नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे दैनिक और खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, एक देश एक चुनाव को लेकर जो समिति 2-3 दिन पहले सरकार ने गठित की थी, उसने अपना कार्य शुरू कर दिया है। विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है सरकार को लेकर, और विपक्ष का कहना है कि ये जो एक लोकतंत्र का बुनियादी ढांचा है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार ने ऐसा लगता है कि अपना मन बना लिया है, बहुत जल्द एक देश एक चुनाव को लागू कर दिया जाएगा। इसका क्या असर होगा, कैसे ये लागू होगा, इन तमाम विषयों पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बताइए कि ये जो है, सरकार ने तो अपना कार्य शुरू कर दिया और 5 दिन का सत्र भी बुलाया है। इस बात की चर्चा है कि शायद सत्र में इसको पास कर दिया जाए। क्या इतनी जल्दी संभव है डॉक्टर साहब? ये जो चर्चाएं हैं वो पूरी संभव नहीं हो सकती, और चर्चाएं आधी से ज़्यादा अनफाउंडेड हैं, अंदाजे से हैं, बिना मतलब जिन लोगों को दुखी रहना है, जिनको भारत के लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र भारत में हमारे डीएनए में है। संविधान के कारण लोकतंत्र नहीं आया अकेला। हमारे यहाँ राम के टाइम में धोबी के कहने से माँ जानकी को वनवास में फिर से भेजा था, तो लोकतंत्र था ना। लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, उसका ध्यान रखना किसी भी राजा का, प्रधानमंत्री का, मंत्री का, निर्वाचित प्रतिनिधि का धर्म है। तो इसलिए तो पहली चीज़ तो। दूसरा, मैं डिस्क्लेमर मेरा ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। मेरी जो राजनीतिक समझ है पिछले 50-60 साल में विकसित हुई है, उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि एक देश एक चुनाव आदर्श रूप में इसका जो भी इसका विरोध करता है एज ए प्रिंसिपल, इसका एक विचार का, वो मूर्ख है। उसको वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने 47 के अंदर भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। वैसे तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, स्वतंत्रता एक शब्द दे दिया हमने। उस संविधान अपना बनाया, मेरे देश के संविधान निर्माताओं ने सोच समझ के बनाया। एक देश में एक बार ही चुनाव हुए। पहला चुनाव 8 महीने चला था, 52 वाला 51 में शुरू हो गया था। साधन नहीं थे, विचार अलग अलग थे, कागज़ के वो लगते थे, अलग अलग डब्बे रखे जाते थे। आज हम आ गए जेट युग में, चांद युग में, या आदित्ययान युग में, जिसमें सब चीज़ें यहाँ से बैठ के, कल हमने अपने जो चंद्रयान के सुला दिया उसको। कितनी बड़ी अजीब लगती है कि मेरा प्रज्ञान कल से स्लीपिंग मोड में है। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख मील दूर कोई चीज़ है। तो आज चुनाव भी वो स्थिति आने वाली है 5-10 साल में कि रिमोट से चुनाव होगा। एक दिन में संभव है। लॉजिस्टिकली पहले 1.5 साल लग गए थे। हर चुनाव, पिछला चुनाव मुझे आज भी ध्यान है, शायद फरवरी 18-20 के आसपास ये तय हो गया था कि घोषणा होने वाली है, और शायद 27 फरवरी के आसपास 14 और ये सब घोषणा हो गई थी, और प्रोसेस चल गया था 20-22 मई तक गिनती में थी। तो क्या क्या लगा, पूरा मार्च अप्रैल, लगभग पूरे 3 महीने लगे ना लोकसभा के लिए। इसी ढंग से विधानसभा का 1.5-2 महीना मिनिमम लगता है, लग जाता है इतना समय। फिर कभी पंचायत के हैं, कभी आपके नगर पालिका के हैं, कभी आपके नगर निगम के हैं। पूरा देश लोकतांत्रिक पद्धति से है। कहीं 3 टायर है, कहीं 4 टायर है। वो तो सारी चीज़ें। एक देश एक चुनाव पे आ रहा हूँ। हाँ जी। तो पहली शर्त क्या है? एक वोटर लिस्ट बने। कॉमन वोटर लिस्ट भी नहीं है अभी इस देश में। तो मोदी जी 7-8 साल से प्रयास कर रहे हैं। BS चौहान साहब जो लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने सुझाव दिया। करने में दिखते हैं, मुझे ही पता है। कहना आसान है, करने में कितनी दिक्कत है। तो मोदी जी बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करते। पहली बार इस देश में किसी पूर्व राष्ट्रपति को किसी भी उस चीज़ का, बड़ा अजीब लगता है, पर मोदी जी जाने इन कामों के लिए जाते हैं। एक पूर्व राष्ट्रपति किसी भी वो कमेटी का किसी अध्यक्ष बना दिया गया, उनको काम करें आप, तो बड़ा अजीब, मतलब प्रोटोकॉल से ऊपर ये हट। अगर प्रोटोकॉल नाम है, कुछ लिखित में नहीं होता है, एक परिपाटी होती है, कन्वेंशन होती है। ब्रिटेन का जो संविधान है कि लिखित में है क्या? चल रहा है ना 200-250-300 साल से। कन्वेंशंस हैं, परिपाटीज हैं, परंपराएं हैं। तो आज ये लोग कह रहे हैं उसका क्या कि उस लक्ष्य है हमारा एक देश एक चुनाव।
लेकिन डॉक्टर साहब सबसे बड़ा विषय क्या है कि एक बार चुनाव करा भी दिए आपने इकट्ठा, जो आज़ादी के समय होता भी थे, लेकिन बाद में सरकारें बर्खास्त होने लगी, मध्यावधि चुनाव होने लगी, तो वो बड़ी दिक्कत है, उसको कैसे संभव रहेगा? जा रहे मैं पहले इस पे बता रहा हूँ, एक देश एक चुनाव भी कितना मुश्किल है, फिर भी एक दिन में नहीं होने वाला। आप तो अगले कदम पे जा रहे हो। इसका मुझे लगता है, जो मुझे लग रहा है सॉल्यूशन वो है कि अभी इस कमेटी में या लोकसभा में संविधान संशोधन बड़े करना आसान नहीं, समय नहीं है। 2/3 बहुमत भी चाहिए उसके लिए। मैं कह रहा हूँ समय भी नहीं है ना उतना जो समय चाहिए, फिर आधे राज्यों से उसका वो चाहिए रेटिफिकेशन। तो इसलिए मुझे लग रहा है जो पहला स्टेज ये होगा, कदम एक कदम बढ़ेगा, और कम से कम सारा चीज़ करने में मेरे को लगता है जो है ये 2029 के चुनाव तक हम उस स्थिति में पहुंचेंगे, जैसे अभी 125 दिन में हमारा आदित्य पहुंचेगा। तो पहली स्टेज में जो मुझे क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव प्लस 12 राज्य जो 5-6 अभी होने, 5-6 24 में होने, इन सब को क्लब करके एक बार एक सीढ़ी चढ़ेंगे हम, जिसमें कोई ज़्यादा संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें केवल इतना करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग को अधिकार दे दिए जाएं कि वो किसी कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सके बिना उसको भंग किए किसी भी इदारे को। उससे क्या होगा, जो सरकारें चल रही वो चलती रहेंगी, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। बाद वाली भी उसके अंदर ये पावर मुझे लगता है कि विधानसभा कंसर्न जितनी भी 28 हैं वो जो कहें, ताकि लोकतंत्र है कि वो चाहते हैं बढ़वाना तो बढ़वा लें, घटवाना चाह रहे हैं तो घटवा लें, ताकि एक बार में 12 राज्य 13 राज्य हो जाए लोकसभा के साथ। अगली स्टेज आए तो उसी में ये हो जाए कि हम हर साल चुनाव नहीं होंगे, तो उनको क्लब करेंगे, जैसे 24 का क्लब हो गया एक बार, पर मान लीजिए 26 में हो सकते हैं, तो फिर 26 में पहुंचा दें सबको। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम, ये जो बीच के आने वाले हैं, जो 27 में भी होने वाले हैं, उनको एक लेवल पे ले आए किसी एक बीच की डेट पे, ताकि 29 का जब लोकसभा चुनाव आए, जब तक हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम काफ़ी हद तक इतने पंचायत और वो जो ये 3 टायर 4 टायर इलेक्शन, वो सब धीरे धीरे एक वोटर लिस्ट बन जाए। एक वोटर लिस्ट बनने से करोड़ों जो वोटर इधर उधर हैं, डबल हैं स्टेट में, वो हट जाएंगे। जैसे राशन कार्ड कितने हटे हैं, तो एक उससे क्या होगा कि सबको हेल्थ देने स्कीम इजी हो जाएगी, आधार हो गया। सब करने से आज जितना जो भ्रष्टाचार मिटाने का भी तो वायदा है, मोदी जी क्या कह रहे हैं अभी, कल भी 9 साल पे क्या बोला पीटीआई को, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, भूख मुक्त भारत विकसित राष्ट्र बनाना है। कब तक? 2047। आपको लगता है इस सबसे जो है भ्रष्टाचार भी मिटेगा और पैसा भी बचेगा? इतना बचेगा पैसा और कहाँ से आ रहा है? आज कोई 60,000 करोड़ का 1 रैंक 1 पेंशन दे दो, दिल्ली बम्बई हाईवे बना दो, ये सुरंग बना दो, ये चंद्रयान भेज दो, गगनयान, मून के ऊपर, सब कहाँ से आ रहा है पैसा? कितनी सड़कें बन रही हैं, कितने पोर्ट बन रहे हैं, कितना ये पैसा लोगों से ही बच रहा है। जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता था, जो 100 पैसे भेजते थे राजीव जी, तो 85 खा जाते थे बीच के लोग। अब क्या है, सीधा बैंक में जा रहा है, दलाल उसके बैंक में से निकलवा के कोई बहुत बड़ा होगा भी ले लेता होगा 2-4-5 हज़ार रुपये, पर मकान बन रहे हैं सबके, सबको अनाज मिल रहा है, सबको बिजली मिल गई, सबको गैस का चूल्हा मिल गया, सबको पानी मिल जाएगा 1-1.5 साल में। 22 करोड़ का देश है भाई, 22 करोड़ घरों का, 12 करोड़ शौचालय कहाँ से बन रहे हैं? कोई नए टैक्स तो नहीं लगाए, चलाने वाले चलाते रहो और सेटिस्फाइड हैं लोग। आम आदमी, पैसे वाला रोता हुआ मुझे मिलता है कि मुझे वो भी बहुत मिलते हैं, पर गरीबों से मेरे को पूछना पड़ता है बिठा के, भाई मकान बन गया तेरा? अभी भी मेरे साथ एक आया था मेरे सेवा बस्ती का, कहने लगे जी मेरे वो ज़मीन नाम नहीं चढ़ी, मेरा वो कार्ड नहीं था, तब मेरा मकान लाइन में लगा हूँ। तो आम आदमी, गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, उसे ये तो पता है कि मोदी जी भेजना चाह रहे हैं, कहीं रुकावटें वो दूर होंगी। ये जो पार्टी है परिवार वाला, नाम अच्छा दिया ना इनका, जैसे G1 G2 G3, तो जनरेशन 3 कल क्या बोल गए श्रीमान, एक तीसरी जनरेशन जो सारे ही राम के नाम पर है, करुणानिधि भगवान राम का नाम, जो सबको एक आंख से देखता था, राम सेतु था ही नहीं,
कितना बीमार होके मरा। राम को गाली देने वाला इस देश में, वो कहते सनातन धर्म का समूल नष्ट कर दूंगा मैं मच्छर डेंगू की तरह। सनातन धर्म डेंगू है, मच्छर। तो इस देश के विरोधियों की, मोदी को ऐसे ही विरोधियों की ज़रूरत है। मोदी जी को कि ऐसे विरोधी भगवान ने दे दिए कि जो कुल्हाड़ी अपने को ना पैर को कुल्हाड़ी में मार रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये देश अजर अमर सनातन संस्कृति का है, और जो भी इस देश से विपरीत चलेगा, एक चुनाव एक देश का लक्ष्य है, ये अभी 2 महीने में पूरा हो जाएगा ऐसा सोचने वालों में मैं नहीं हूँ। ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, लगे 2 साल 5 साल, परंतु उस ओर बढ़ेंगे और देश के अंदर बहुत इससे समय नष्ट नहीं होगा, पैसा नष्ट नहीं होगा, फिजूल की आचार संहिता लग के काम रुकते हैं वो नहीं होगा, देश की प्रगति हो, यही हम आप सब चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जैसे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने बताया कि 2029 तक उनको इस बात की उम्मीद है कि एक देश एक चुनाव का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। इससे न केवल काफ़ी पैसा बचेगा बल्कि लोगों को सुविधा होगी और इस पैसे को जो सदुपयोग किया जा सकेगा समाज के कार्यों में लगाया जा सकेगा। और उन्होंने कहा है कि जो उसका विरोध कर रहे हैं एक देश एक चुनाव का, वो सही मायने में लोकतंत्र के विरोधी हैं। नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।